राधे राधे। प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत। आज आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। जी हाँ, आज हम लोग रस पढ़ेंगे। रस पर आधारित प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो बेहद खास प्रश्नोत्तरी है। हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, जहाँ भी हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं वहाँ काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद और अलंकार, ये काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व हैं। यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। तो आज हम इन्हीं काव्य सौंदर्य के तत्वों पर आधारित रस विशेष प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। चलिए तो शीघ्रता के साथ शुरू करते हैं, बिना किसी देर के। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं और अपने मित्रों को भी क्लास को शेयर कर दें, जिससे सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। ठीक है, और आपका ये कर्तव्य है, कोशिश कीजिए आज क्लास में 100+ हो जाने चाहिए। ठीक है, कोशिश करो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए। चलिए तो रस की शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार प्रश्न लेकर आए हैं आज हम आपके लिए। ठीक है, और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, आप हिंदी की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बेहद खास प्रश्नोत्तरी होने वाली है। एक तरह से सभी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र कह लो इसे। ठीक है, चलो चलिए, एकदम अच्छे से प्रश्न है, अच्छी सी व्याख्या भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के और बिना किसी अन्य किसी हड़बड़ाहट के। आज की क्लास थोड़ी सी आराम से चलेगी और अच्छी सी क्लास चलेगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से जो निष्पत्ति होती है वह है, बताइए, रस, छंद, अलंकार, गुण। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से निष्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रस। रस, रस संप्रदाय के प्रवर्तक, रस संप्रदाय के प्रवर्तक बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आचार्य भरत मुनि। ठीक है, और भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? तो भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। क्या है? नाट्यशास्त्र। ठीक है, और अगली बात, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस सूत्र दिया है। क्या दिया है? रस सूत्र। और ये रस सूत्र बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। रस सूत्र क्या कहता है? तो रस सूत्र कहता है विभावानुभाव, 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 व्यभिचारी, व्यभिचारी, संयोगाद्रसः, संयोगाद्रसः निष्पत्ति। ठीक है, ये है रस सूत्र। विभावानुभाव, व्यभिचार, संयोगाद्रसः निष्पत्ति, ये विभाव। अब इसमें क्या है? रस सूत्र दिया आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य ग्रंथ, नाट्यशास्त्र में। अपना जो ग्रंथ है, प्रचलित ग्रंथ, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है? तो आचार्य भरत मुनि का है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भरत मुनि हैं। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो रस को कहा जाता है। ये मूल प्रश्न आते हैं। ठीक है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। ठीक है, यदि विद्वान विशेष के अनुसार पूछा जाएगा तो उत्तर बदल सकता है, लेकिन सामान्यतः प्रश्न सामान्य पूछा जाए, काव्य की आत्मा किसे कहा जाएगा, तो आप रस को बताएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है कि विभावानुभाव, व्यभिचार, संयोगाद्रसः निष्पत्ति। तो विभाव यहाँ तक, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यही यहाँ लिखा है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से निष्पत्ति होती है। काय की होती है? रस की। ठीक है, रस सूत्र है। ठीक, तो ये पहला प्रश्न हुआ, ये विकल्प सही है इसका। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार व्याख्या, एकदम से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कमेंट करते रहिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए क्लास को। अगला दूसरा प्रश्न, जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भावों को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं,
यहाँ अलग अलग होना चाहिए था, इतना अलग। जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भावों को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं। मतलब दूसरे व्यक्ति के हृदय में जागृत करते हैं और उद्दीप्त करते हैं। उद्दीप्त का मतलब बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भावों को जागृत करते हैं, ठीक है, स्थायी भावों को जागृत करते हैं और उन्हें उद्दीप्त करते हैं। स्थायी भाव कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं या विभाव कहलाते हैं। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव क्या कहा जाता है? तो उन्हें विभाव कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये कारण शब्द आया है। विभाव का शाब्दिक अर्थ ही होता है कारण। विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण, ठीक। अब जब विभाव पूछा जाए, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विभाव किसे कहते हैं, ठीक है। तो रस को जागृत करने वाले या स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। बार बार पूछा गया है, विभाव किसे कहा गया है, विभाव किसे कहा गया है? तो विभाव का अर्थ क्या है? कारण। और कारण का मतलब रस को जागृत करने वाले कारण, रस को उद्दीप्त करने वाले कारण। जिन कारणों से रस जागृत होता है या निष्पन्न होता है, उन्हें कहते हैं विभाव, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, विभाव का अर्थ क्या है? कारण। तो कारण विभाव का अर्थ है, अर्थात जो कारण दूसरे व्यक्ति में, किसी व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत करेंगे और उद्दीप्त करेंगे, उन्हें कहेंगे विभाव, ठीक है। विभाव के दो भेद हैं, विभाव के भेद पूछे जाएंगे तो दो भेद बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पन्न होते हैं, कहे जाते हैं, ठीक है। क्या छूट रहा है इसमें? आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। आधा प्रश्न छूट गया है, ठीक है। पूरा प्रश्न क्या है? आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की, आगे है रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव, रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव, पुष्ट करने वाले भाव, ठीक है। आधा प्रश्न छूट गया। उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, विभाव के बाद, ठीक है। चलिए एक जानकारी तो हमें ये मिली, हमने यहाँ ये हंस पद लगा दिया, त्रुटि बोधक या हंस पद कहते हैं। जहाँ कोई त्रुटि हो जाए, कोई शब्द छूट जाए, कोई वाक्य छूट जाए, तो इस चिन्ह का उपयोग होता है, इस चिन्ह का। तो हमने ये लगा दिया, आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ पूरा वाक्य पढ़ेंगे। उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, कहे जाते हैं क्या? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, आलंबन विभाव। तो विभाव के बाद विभाव तो उत्पन्न होंगे नहीं, ये तो गलत हो गया। अब ये तीन बचे, तो रस की चेष्टाओं, आश्रय की चेष्टाओं को, ठीक है, जिससे पता लगता है कि आश्रय में रस जागृत हुआ है। देखो, रस जागृत करने के कारण होते हैं विभाव, और रस जागृत हुआ है या नहीं हुआ है ये पता चलता है अनुभाव से। अनुभाव एक प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं, विभाव के बाद में आती हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए आप पैदल पैदल चल रहे हैं, ठीक है, और आपको नहीं पता, निश्चिंत होकर गाते हुए जा रहे हैं मस्ती में, खेतों की मेड़ पर जा रहे हैं, और तभी एकदम पाँव के पास देखा कि एक काला सर्प आपके बिल्कुल पैर के नज़दीक है। तो क्या होगा? आप एकदम डर जाएंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे। तो वो भागना, चिल्लाना, ये क्या है? अनुभाव है। ये क्या है? अनुभाव। आप छत पर बैठे हैं, तब तक बंदर आए आपकी तरफ घुड़की लगाए, तो आप एकदम चिल्लाएंगे या भागेंगे, डर जाएंगे, पसीना आएगा। इस तरह का जो आपके अंदर भय जागृत हुआ, वो बाहर प्रकट हुआ, तो ये है अनुभाव। अर्थात आपके हृदय में कौन सा रस जागृत हो रहा है, ये केवल अनुभव से ही पता चलता है। तो अनुभव, ये अनुभव, ठीक है, ये है अनुभव। और ये हर रस में अलग अलग होते हैं।
ठीक है, हर रस में अलग अलग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन होते रहने वाले भाव। मतलब स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन होते रहने वाले भाव। बहुत बढ़िया प्रश्न। अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, उद्दीपन विभाव। बताइए क्या कहलाता है? चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है क्या कहलाएगा? बताइए, बताओ। देखो, उत्पन्न होने वाले और विलीन होने वाले, ठीक है, ये क्षणिक होते हैं। कैसे होते हैं? क्षणिक, ठीक है। कौन से? संचारी भाव। ये संचरण करते रहते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहते हैं। इन्हीं को व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव क्यों कहते हैं? व्यभिचारी भाव इसलिए कहते हैं, ये व्यभिचार करते हैं, ठीक है। व्यभिचार का मतलब ये है किसी एक के साथ नहीं रहते, सबके साथ, हर स्थायी भाव में आ जाएंगे, हर रस में आ जाएंगे, तो इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं बादल, इन्हें कहते हैं बिजली की चमक, ठीक है। ये कैसे होते हैं? बिजली की चमक की भांति होते हैं। जैसे गरजने वाली जो बिजली होती है एकदम चमकती है और गायब हो जाती है, तो बिजली की चमक के भांति कौन से भाव होते हैं? संचारी भाव। इन्हें और क्या कहते हैं? पानी के बुलबुला, बुलबुला या बुदबुदा, पानी, ये पानी के बुलबुलों के पानी के बुलबुलों के समान होते हैं, ठीक है, के समान। पानी की बुलबुला का मतलब यह, जब पानी बरसता है, तेजी से पानी बरसता है तो पानी भर जाता है, और भरे हुए पानी में फिर से पानी बरसता है तो उसमें छोटे छोटे बुलबुला बन जाते हैं। वो क्या होता है? थोड़ी देर बनेंगे और फिर एकदम फूट जाएंगे, तो इसका मतलब है वो क्षणिक हैं। ऐसे ये भाव भी क्षणिक होते हैं, हृदय में आएंगे चले जाएंगे, किसी भी रस के साथ आएंगे और चले जाएंगे, ये है अर्थात संचारी भाव, ठीक है। चौथा प्रश्न शानदार। आइए भाई, संचारी भावों की संख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 है। कितनी है? 33। और 34वां संचारी भाव हिंदी में किसने माना है? तो वो माना है छल। और किसने माना है? देव ने। देव ने कौन सा माना है? छल। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। वैसे 33 ही आएगा, 33। 33 का मतलब ये, इतने हैं संचारी भाव, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, छोटा है, अच्छा है, लेकिन आता बहुत है। अब देखो, अब प्रश्न बहुत शानदार आया है आपकी स्क्रीन पर। दूध दुहत अति हीर तिवाढ़ी, दूध दुहत अति हीर तिवाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी, एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी। इस पद्य में रस है, बताइए। बहुत शानदार है। इस पद्य में रस बताना है आपको, कौन सा रस है? छठा प्रश्न, एकदम अच्छा वाला प्रश्न, एकदम अच्छा वाला प्रश्न। अब रस पहचानने के लिए हम आपको बताएं एक अच्छी सी बात, रस पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रस में यही होता है कि यदि पंक्तियां दी गई हों और उन पंक्तियों में रस पूछा जाए तो रस नहीं बता पाते। बाकी एक प्रश्न आता है स्थायी भाव और रस से, तो वो सब कर लेंगे, ठीक है। जो तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं कि संचारी भाव कितने हैं, अनुभाव कितने हैं, विभाव कितने हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, ठीक है, स्थायी भाव किसे कहते हैं, सात्विक भाव कौन कौन से हैं, तो इस तरह का प्रश्न आता है, वो सब कर लेंगे। लेकिन जब प्रश्न आता है उदाहरण देकर रस पूछने का, तब सामान्य और प्रचलित उदाहरण आने पर तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उदाहरण थोड़ा अलग रख दिया जाए, नया रख दिया जाए या भिन्न रख दिया जाए, तो उस उदाहरण में रस बता पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई नहीं बता पाता। फिर होता है कन्फ्यूजन, और फिर होता है गलत, और फिर होते हैं मेरिट से बाहर। तो
तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पंक्ति दी गई हो तो सबसे पहले उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और अर्थ समझ में आएगा तभी आप रस तक पहुंच पाएंगे। आप अर्थ समझें, कुछ रस में आपको शब्दों से सहायता मिल जाएगी, जैसे मान लीजिए कहीं रुधिर आ रहा है, कहीं मांस आ रहा है, पीप मवाद आ रहा है, इस तरह का आ रहा है, तो वो क्या है, वहां पर एकदम से घृणा की बात हो रही है, तो आप उन चीज़ों से पहचान कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश जगह पर आप शब्दों से पहचान नहीं कर पाएंगे, वहाँ आपको अर्थ से ही पहचान करनी पड़ेगी। अब देखिए, दूध दुहत अति रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी, दूध दुहत अति रति बाढ़ी। अब देखो, यहाँ पहली पहचान तो ये आ गई, शब्द से पहचान ये आ गई रति। रति का अर्थ क्या है, प्रेम। ठीक है, तो प्रेम का मतलब यहाँ पर संयोग, वियोग, हास्य और भयानक। ठीक है, अब हम दूध दुहत अति रति बाढ़ी, दूध दुह रहे हैं, गायों को दुह रहे हैं, कान्हा मान लो या नायक मान लो, गाय को दुह रहा है, भैंस को दुह रहा है, दूध दुहत अति रति बाढ़ी, दूध दुहते समय रति बढ़ रही है, प्रेम बढ़ा। फिर क्या हुआ, एक धार दोहन पहुंचावत, एक धार तो दोहनी में पहुंचाई, मतलब दोनों हाथों से दूध दुह रहे हैं तो एक धार दोहनी में, दोहनी का मतलब जिसमें दूध दुह रहे हैं, बाल्टी या कोई अन्य बर्तन, एक धार उसमें, और दूसरी एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। मान लीजिए कान्हा है, गाय को दुह रहे हैं, तो एक धार तो बाल्टी में दुह रहे हैं और एक धार जहां उनकी राधा खड़ी है कान्हा की, तो उस पर राधा पर दूध दुह रहे हैं, मतलब गाय का दूध राधा के ऊपर गिर रहा है जाके, या नायिका के ऊपर गिर रहा है जाके। तो यहाँ क्या है, नायक और नायिका दोनों पास पास हैं। प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ये होती है। ठीक है, प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है, और जहाँ नायक नायिका पास पास हो ऐसी स्थितियों का वर्णन संयोग श्रृंगार, और जहाँ दूर दूर हो वहाँ वियोग श्रृंगार। तो जब दूध की धार नायिका पर पहुंच रही है तो इसका मतलब क्या है, संयोग श्रृंगार है। ए विकल्प सही होगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं बताइए, कमेंट करिए आपको समझ में आया या नहीं। आज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाने का भी मूड है आप। ठीक है, केवल प्रश्न ही हल नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा है, बिहारी शब्द सही का उदाहरण है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजयात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सोवात। एक मात्रा आएगी, इनमें अधिकांश गलतियां होती हैं में और मैं। जब स्वयं के लिए आता है तब ये होता है, और मैं किसी में तब ये आता है। ठीक है, अलग। तो भौन में, अब कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजयात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सोवात। नायक और नायिका, नायक कहता है, नायक नायिका से रति के लिए कहता है, प्रेम के लिए कहता है। ठीक है, बात इशारों में। नटत, नायिका मना कर देती है, नहीं नहीं अभी नहीं। रीझत, फिर नायक उस पर रीझ जाता है, प्रेम प्रदर्शित करता है हाव भाव से। ठीक है, फिर खिजत, नायिका फिर खिसिया जाती है, खींच जाती है, खींच उत्पन्न होती है। मिलत, तब तक नायक और नायिका के नेत्र मिल जाते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि मैं मिल गया एक दूसरे से, आंखों से आंखें चार होती हैं, तो क्या होता है, मिल जाता है नायक। ठीक है, खिलत, दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, कमल पुष्प की तरह खिल जाते हैं। ठीक है, प्रेम में। लजयात, फिर नायिका देखती है कि यहाँ तो सभी घर के सदस्य हैं, बड़े सदस्य हैं, बुजुर्ग सदस्य हैं, और हम ये आंखों आंखों में प्रेम की वार्ता कर रहे हैं, तो ये बात सोचकर नायिका लज्जा जाती है, शर्मा जाती है। ठीक है, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सोवात। भरे भरे हुए, भवन माने भवन, भवन मतलब भवन, भवन मतलब घर। ठीक है, भरे घर में करत हैं, करते हैं, नैनन ही सोवात, आंखों ही आंखों में बात करते हैं। तो अब हमने बताया जहाँ नायक और नायिका पास पास हों, अब आंखों में ऐसे तो नहीं हो सकती कि एक हो, नैनीताल में एक हो
मुंबई में, तो आंखों आंखों से तो नहीं होगी। कब होगी? जब पास पास होंगे, नज़र से नज़र मिल सकती होगी। तो ये दोनों आंखों से बात कर रहे हैं, इसका मतलब नायक और नायिका पास पास हैं। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? श्रृंगार रस होगा, विकल्प ये सही है। और इसमें भी जो भेद होगा वो कौन सा हो जाएगा? संयोग श्रृंगार। ठीक है, वर्तनीय शुद्ध होगी। 7वां प्रश्न, चलो भाई, शानदार प्रश्नोत्तरी है, एकदम शानदार प्रश्नोत्तरी है। चलो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति को ही प्रेम कहते हैं। ठीक है, रति को ही क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ये बहुत सरल प्रश्न रख दिया है यहाँ पर, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये इसलिए रखा है कि एक प्रश्न तो आपकी परीक्षा में स्थायी भाव और रस वाला आता ही है और आएगा ही आएगा हर हाल में। कारण क्या है? परीक्षा चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, लेकिन रस और उनके स्थायी भाव का एक प्रश्न अवश्य आता है। चलिए अगला है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वीर और शांत। जो घनीभूत पीड़ा थी, आंसू, आंसू काव्य से है, जयशंकर प्रसाद के काव्य से है। ठीक है, आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य कैसा है? विरह काव्य है, और विरह का वर्णन हमेशा वियोग श्रृंगार में होता है। तो यहाँ हो गया वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, जो बहुत घनघोर पीड़ा थी वो मस्तक में याद बनकर छा गई। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दुर्दिन, बुरे दिनों में, बुरे दिन में। ठीक है, आंसू बनकर वह आज बरसने आई। बुरे दिन हैं जो आंखों से आंसू बनकर मेरी पीड़ा बरस रही है। ठीक है, तो दुख का वर्णन है या काहे का वर्णन है? यहाँ वर्णन है विरह का, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार होगा। 9वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। वाह भाई वाह। कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। पहली बात तो ये कामायनी महाकाव्य से पंक्तियां हैं, ये आप जान लो। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, ये भी जान लो। ठीक है, कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। ठीक है, कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 15 सर्ग हैं। और 15 सर्गों में से ये पंक्तियां श्रद्धा सर्ग की हैं। ठीक है, कौन से सर्ग की पंक्तियां हैं ये? श्रद्धा सर्ग की। ठीक है, तो अब समझ लो इसमें रस कौन सा है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। बताइए कौन हो तुम कौन हो? हमने कहा ऐसी पंक्तियां हैं तो पहले उसका अर्थ समझने का प्रयास करो। ठीक है, अपने आप रस तक पहुंच जाओगे। बसंत के दूत, बसंत खुशहाली का प्रतीक होता है, बसंत यौवन का प्रतीक होता है, बसंत प्रसन्नता का प्रतीक होता है। तो तुम बसंत के दूत कौन हो? विरस, जहाँ रस न हो, नीरस, विरस रस रहित, विरस पतझड़, पतझड़ नीरस होता है, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। तुम पतझड़ में सुकुमार हो, तुम पतझड़ में भी बसंत की तरह आए हो। ठीक है, जैसे पतझड़ होता है तो पतझड़ के बाद बसंत आता है। ठीक, पतझड़ पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नई नई कोंपलें आती हैं। तो तुम बसंत के दूत के समान आए हो। घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर
घनघोर अंधकार में, काली रात में, अंधेरे में बिजली की रेखा की भांति हो। तड़पती है बिजली तो एकदम रेखा दिखाई देती है, तो ऐसे प्रकाश करने वाले तुम कौन हो? तपन में शीतल मंद बयार, तपन बहुत अधिक गर्मी में, बहुत अधिक भीषण गर्मी में तुम शीतल मंद बयार की भांति तुम कौन हो? इस तरह से मेरे जीवन में आए हो। मतलब पतझड़ में, नीरस पतझड़ में तुम बसंत के समान हो, घने अंधकार में तुम बिजली की रेखा के भांति हो, और भीषण गर्मी में, तपन में तुम शीतल मंद बयार की भांति तुम कौन हो? अर्थात जब पतझड़ होता है तो बसंत बहुत अच्छा लगता है, जब घना अंधकार हो तो बिजली की रेखा प्रकाश देती है, अच्छा लगता है, और जब भीषण गर्मी हो और शीतल ठंडी हवा कहीं मिल जाए तो वो बहुत सुकून देती है। तो ऐसे जीवन में तुम सुकून बनकर आए हो, कौन हो? यहाँ कौन सा रस है? तो यहाँ पर भाई आए हो, पास में आए हो तो श्रद्धा, वो श्रृंगार रस है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी हर बार हम आपको बता रहे हैं इस तरह से है। ठीक है, श्रद्धा और मनु की वार्ता है, श्रद्धा से कह रहे हैं मनु बाबा। ठीक है, चलो, प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने वाले चित्त की व्याकुलता क्या कहलाती है? प्रिय वस्तु, प्रिय वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश के कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की व्याकुलता क्या कहलाएगी? करुण रस। ठीक है, करुण भाव होता है जो करुण रस के रूप में कहलाता है। यहाँ पर प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने वाले चित्त की व्याकुलता क्या कहलाएगी? करुण। क्या कहलाएगी? करुण कहलाएगी। ठीक है, 11वां प्रश्न, ए विकल्प सही है। चलो, 11 हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न देख लो। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। डी विकल्प सही है। ठीक है, निर्वेद काय का है? आपको पता होगा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। भय स्थायी भाव काय का है? भयानक रस का स्थायी भाव भय है। रत काय का है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत है। ठीक है, चलिए 12वां हो गया। 13वां, ये एकदम शानदार प्रश्न आ गया फिर से। रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथा वे कह न सके। रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथा वे कह न सके। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बताओ, बहुत शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए भाई, बताइए। रही खरकती हाय सूल सी, हमने कहा थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रयास करें। रही खरकती, चुभती रही, सूल के समान, कांटों की तरह, कांटों की तरह पीड़ा उर्मे दशरथ के। पीड़ा माने पीड़ा, दुख, उर माने हृदय, दशरथ माने दशरथ। दशरथ के हृदय में पीड़ा के रूप में कांटों की भांति चुभती रही। ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथा वे कह न सके। ग्लान, त्रास, वेदना की विमंडित साप कथा वे कह न सके। ग्लानि, त्रास, वेदना उनके मन में, उनके हृदय में पीड़ा की भांति, सूल की भांति कसकती रही, वे साप की कथा को नहीं कह सके। अर्थात यहाँ क्या है? रौद्र, करुण, विभत्स, वात्सल्य। क्रोध तो है नहीं, क्या है? दुख है। ग्लानि, त्रास, वेदना, वेदना का मतलब ही दुख से है, तो यहाँ दुख का भाव है। दशरथ जी दुखी हैं हृदय से। ठीक है, विभत्स, घृणा नहीं है, वात्सल्य भी नहीं है, तो इसमें ख विकल्प सही हो जाएगा, ख। 13वां प्रश्न। अब देखो 14वां प्रश्न। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह।
बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बी रस का स्थायी भाव उत्साह। और वात्सल्य रस का वत्सलता। शोक काय का है, अभी बता दिया। आश्चर्य काय का है, ये भी आपको अद्भुत रस का बता दिया। अगला 15वां, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, बताइए। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। देखो देखो, एकदम सामने टिकते नहीं वनराज, सामने वनों का राजा, वन में रहने वाला राजा नहीं टिकता। पर्वत डोलते हैं, पर्वत भी हिलने लगते हैं। तो यहाँ काय का वर्णन है, वीरता का, उत्साह का। सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। समय का जो व्याल है, सर्प है, वो कुंडली मारकर बैठा हुआ समय रूपी सर्प भी कांपता है। मेरी बाह में मारुत पवन गरुड़ गजराज का बल है, मेरी बाह में पवन जैसा बल है, हनुमान जैसा बल है, पवन जैसा बल है, गरुड़ पक्षी के समान बल है, तीव्रता है, और गजराज के समान अर्थात गजराज, गज का राजा, गजराज का बल है, इतना बल है, हाथियों जैसा बल है, शेर के राजा, वन के राजा शेर जैसा बल है। पर्वत डोलने लगते हैं, सर्प कांपता है। अर्थात काय का वर्णन है, हास्य रस का बिल्कुल नहीं, रौद्र रस का, हाँ वो वीर रस का है, क्रोध नहीं है, यहाँ वीरता का वर्णन है। ठीक है, बीभत्स रस का नहीं, वीर रस है। ठीक है, कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस। चलिए, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत शानदार। चलो भैया, 15 हो गए। अब देखो 16वां प्रश्न। अरे ये क्या हुआ, बैक हो गया। ये है रस। अब देखो 15वां हो गया, 16वां देखो। रूप, वाणी एवं अंगों के विकारों को देखने से चित्त का विकसित होना कहलाता है। बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 16वां प्रश्न है। रूप, वाणी, अंगों के विकारों को देखने से चित्त का विकसित होना क्या कहलाता है? किसी के रूप को देखकर, किसी के रंग को देखकर, किसी की वाणी को सुनकर, किसी के आचरण व्यवहार आदि को देखकर यदि हास्य उत्पन्न हो, हंसी लगे, तो वहाँ होगा हास्य रस, हंसी आए। ठीक है, कई बार जैसे आपने जोकर देखे होंगे नाटक में, फिल्म में, रामलीला मंचन आदि में, तो जोकर ऐसी वेशभूषा पहनते हैं जिससे क्या होता है कि सामने वाले को देखकर ही हंसी आए। इस तरह से आज वो बनाएंगे, चेहरे को मुखौटा लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, हास्य रस की बात हो रही है। ठीक है, ऐसी बात आए तो हास्य रस है। ठीक, इसमें कौन सी बात है भाई। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ठीक है, चलिए। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारे, महाविनु नारे दुखारे, गौतम तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे,
वे हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करे कानन को पगुधारे। वे शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करे कानन को पगुधारे। कीन्ही भली रघुना विंध्य के वासी, विंध्य पर्वत पर रहने वाले उदास थे, तपोव्रतधारी, तप का व्रत धारण करने वाले, महान बिनु नारी दुखारे, बिना नारी के बहुत दुख में थे, महान दुख में थे। गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम की त्रिया पत्नी तरी तर गई, तुलसीदास जी कहते हैं सो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे। उस कथा को सुनकर सभी मुनि वृंद, बहुवचन है मुनि वृंद, मुनियों का समूह सुखारे, सुखी हुआ, आनंदित हुआ। ठीक है। वन में विंध्य पर्वत पर तपस्या करने वाले मुनियों का समूह इसलिए आनंदित हुआ, इसलिए खुश हुआ, उसने ये सुन लिया कि गौतम की पत्नी अहल्या जो पत्थर बन गई थी, वो भगवान श्री राम के चरण के स्पर्श से होने वाली धूल को स्पर्श करके एक सुंदर नारी बन गई। इस बात को सुनकर सभी नारियों से दुखी, बिना नारियों के जो दुखी थे, वो सभी क्या हुए, सुख का अनुभव करने लगे। और क्या कहते हैं, वे हैं शिला सब होंगे, वे हैं शिला होंगे, शिला पत्थर, सब सभी, चंद्रमुखी चंद्रमा जैसी मुख वाली, पर से स्पर्श से, पद पैर के, मंजुल सुंदर, कंज कमल जैसे, तिहारे तुम्हारे। हे श्री राम, तुम्हारे कमल जैसे सुंदर पैरों को स्पर्श करके सभी पत्थर चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसे मुख वाली सुंदर नारियां बन जाएंगी। कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करे कानन को पगुधारे। तुमने बहुत भला किया हे रघुनायक, रघु के वंश के नायक अर्थात श्री राम जी, तुमने इतना भला किया, आपने इतना भला किया कि करुणा करके आप कानन माने वन में, कानन माने वन में, पगधारे माने पग माने पैर, धारे माने धरे, आपने करुणा करके इस वन में पैर रखे हैं। अर्थात सभी संत जन इसलिए खुशी हैं, उन्होंने इसलिए ये सुना है कि श्री राम के पैरों से अहल्या एक पत्थर थी, वो सुंदर नारी बन गई, तर गई। तो अब भगवान श्री राम हमारे इस पर्वत पर आ रहे हैं, इस वन में आ रहे हैं, और उनके पैरों के स्पर्श से जितने भी पत्थर हैं वो सुंदर सुंदर नारियां बन जाएंगे, और फिर अब हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हम लोग वन में रह रहे हैं और यहाँ बिना नारियों के सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं। नारियां सुंदर सुंदर हो जाएंगी, भोजन बना हुआ मिलेगा, वस्त्र भी साफ करेंगी, मौज रहेगी इस वन में। तो इसलिए सभी प्रसन्न हैं, खुश हैं, हंस रहे हैं, हंसी की बात है, दांत फाड़ रहे हैं। वे हैं शिला सब चंद्रमुखी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है, बहुत। ठीक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। ठीक है, चलिए अगला 19 हो गया। 20वां देखो, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल, उस समय, मारे क्रोध के, बहुत अधिक क्रोध के कारण, तन शरीर कांपने उनका लगा, उनका शरीर कांपने लगा। मान लो हवा के जोर से, बहुत तीव्र हवा के जोर से सोता हुआ सागर, समुद्र जग गया हो। समुद्र में सुनामी आ गई, और सुनामी आती है तो सब कुछ सुनामी में डूब जाता है, बह जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जब अर्जुन ने सुना कि उसके पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया गया है, मार दिया गया है, तो जैसे ही उन्होंने सुना तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, एकदम क्रोध आया और उनका शरीर
क्रोध में कँपने लगा। जब आपको भी क्रोध आता होगा तो कई बार आपने देखा होगा आपका शरीर कँपने लगता है। जब ज़्यादा क्रोध होता है, बहुत अधिक क्रोध होता है तो शरीर क्या होता है, कंपने लगता है। कंपन क्या है, सात्विक अनुभव, और सात्विक अनुभव हमारे बस में नहीं होता है। हम चाहें कि हम न कँपें तो नहीं रोक सकते, पसीना हम चाहें ना आए तो नहीं रोक सकते, तो मूर्छित होना हम चाहें कि हम मूर्छित ना हो तो हम नहीं रोक सकते। जिन भावों पर हमारा बस नहीं चलता है वो होते हैं सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव की संख्या होती है 8। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा रस हुआ, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस। बताओ कौन सा रस है। 20वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। बताओ कौन सा रस है। बताइए कौन सा है। काय की चर्चा हो रही है, क्रोध की चर्चा हो रही है, तो क्रोध काय का स्थायी भाव है, रौद्र रस का। तो रौद्र रस का ये बहुत शानदार उदाहरण है, बहुत आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रौद्र रस का। ठीक है, चलिए रौद्र रस का इम्पोर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, और बहुत आता है, ए विकल्प सही है। ठीक है, भाखे लखन कुटिल भई भौहें। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण इसका देख लो यहाँ, भाखे लखन कुटिल भई भौहें। कुटिल भई भौहें, भाखे लखन कुटिल भई भौहें। बहुत, भाखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत, रदपट फरकत नयन रिसाहें। बताओ, चलो भाखे रखन बोलने लगे, कुटिल भई भौएं, भौएं टेढ़ी हो गई क्रोध में, रदपट फरकत ओठ फड़कने लगे, नयन रिसाहें नेत्र से क्रोध जागृत होने लगा, प्रकट होने लगा। ठीक है, अब देखो 21वां, भयानक रस का स्थायी भाव निम्नलिखित विकल्पों को देखकर लिखिए। भयानक रस का स्थायी भाव भय, बहुत साधारण प्रश्न है। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय है। 21वां प्रश्न हो गया। अब देखो 22वां प्रश्न, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस से वार। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, बताइए कौन सा रस है। अखिल यौवन के रंग उभार, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, हड्डियों के कंकाल हिल रहे हैं। ठीक है, कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिवार। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, 22वां प्रश्न है। बताओ कौन सा रस है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, हड्डियों के कंकाल हिल रहे हैं, हड्डियों के कंकाल हिल रहे हैं, हड्डियां हैं और कंकाल हैं, कंकाल हिल रहे हैं। तो इसका मतलब कंकाल जहां देखेंगे, जहां भी कंकाल देखोगे डर लगेगा। ऐसे निर्जन स्थान पर कंकाल हों, हड्डियां हों तो क्या होगा, भय, भयानक हो गया। कचों के चिकने काले व्याल, व्याल सर्प, केंचुली, कांस, सिवार, काय का वर्णन हो रहा है, भय 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 भय, भयानक रस। अब अगला, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य है। 23वां हो गया। ठीक है, 24वां, देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ठीक है, देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम, जैसे ही अद्भुत रूप देखा। ठीक है, अद्भुत, इसमें तो अद्भुत आ ही रहा है, फिर क्या बात है। अब
आई गए तो अद्भुत। देख रावा माता है निज, देखावा अद्भुत रूप अखंड, अद्भुत रूप दिखाया जो अखंड था। रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिलागे, रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड। काय का वर्णन हो रहा है? आश्चर्य का वर्णन हो रहा है। माता ने जब देखा कान्हा के मुख में पूरा ब्रह्मांड तो आश्चर्यचकित हो गई मैया। क्या हो गया? अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस है। ख विकल्प सही है। 24 हो गए। ग्लानि, ग्लानि किस रस का स्थायी भाव है? 25वां बताओ, ग्लानि किस रस का स्थायी भाव है? बहुत शानदार। बताओ, ग्लानि बीभत्स रस का, ठीक है। ग्लानि काय का है? बीभत्स रस का, ठीक। 25 प्रश्न हो गए। क्लास चलो भाई 25 प्रश्न हो गए, कोई बात नहीं। और घड़ी कह रही है कि बस 25 ही रहने दिया जाए। यहाँ से आगे बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत अच्छे उदाहरण, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, बहुत उपयोगी उदाहरण, बहुत आनंददायक उदाहरण, बहुत ज्ञानप्रद उदाहरण, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण और अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से आगे की क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताना कि आगे की क्लास, इसमें पीपीटी में तो अभी और प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं रस पर आधारित, ठीक है। देखिए इम्पोर्टेंट बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप अवश्य बताएं इसकी आगे की क्लास हम आपके लिए लेकर आएँ या न लेकर आएँ, ठीक। लेकर आएँ तो क्यों, क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको क्लास उपयोगी लगती है तो लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर अवश्य करें, ठीक है। और आप अपना कर्तव्य निभाइए, ठीक। मैं अपना कर्तव्य आपके प्रति अवश्य निभा रहा हूँ और आशा और विश्वास है इस प्रश्नोत्तरी में से या इससे आगे के जो प्रश्न हैं उस प्रश्नोत्तरी में से आपको परीक्षा में अवश्य प्रश्न मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।